इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की ऑफर देने की तरदीद कर दी। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, हमें पता चला था शहबाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को तौसी की पेशकश कर दी, तो मैंने कहा अगर वो तौसी दे रहे हैं तो हम भी आपको दे देते हैं। इमरान खान ने कहा, ये झूठ है कि हमने जनरल बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की। इक़्तिदार के बाद मेरी इनसे 2 मीटिंग्स हुई जिसका मकसद इलेक्शन करवाना था। मैंने इनको कहा कि मुल्क नीचे जा रहा है, सिवाय इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं। जब इन्होंने हमारे इत्तेहादियों को लोटे बनाकर दूसरी तरफ भेजा तो मैंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना था, सुमोटो एक्शन लिया गया, 12 बजे अदालतें खुली, हमारे इलेक्शन के ऐलान को रद्द किया गया। अब जब वो सुमोटो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो ये पीडीएम वाले सारे खड़े हो गए। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को समझते थे कि बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन ऐसा नहीं था। देख लो इनका क्या लेवल होगा। जनरल बाजवा के ख्यालात इन लोगों से ज्यादा मिलते थे। उनका कहना था, शुरू में जनरल बाजवा और हम खारिजा पॉलिसी समेत दीगर इश्यूज पर एक सफ़े पर थे। आखिरी 6 माह में चेंज आया, खारिजा पॉलिसी में भी एकदम तब्दीली लाई गई। हम चाहते थे कि यूक्रेन जंग में हम न्यूट्रल रहें, एकदम इनको ये हुआ कि हमें रूस की मजम्मत करनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, ये सारी गेम अपनी तौसी के लिए हुई थी। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कमर बाजवा को तौसी मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि तौसी के बाद जनरल बाजवा ने एनआरओ की बात की, पहले कभी नहीं की। इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दी। वाज़ेह हो गया 2018 के इलेक्शन में हमें अवाम ने जितवाया था। इनका कहना था कि हमारे वर्कर्स पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह इन चोरों को कबूल कर लिया जाए। इलेक्शन इल्तवा केस 31 मार्च के हुक्मनामे में फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद करने का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा केस में 31 मार्च के समाअत का हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का है और हुक्मनामे में कहा क्या, अटॉर्नी जनरल को चंद सवालात के जवाबात के लिए कहा क्या। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी और माली हवाले से मुश्किलात का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल ने जवाबात के लिए वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना को पीर को 11:30 बजे तलब कर लिया। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदुखेल के बैंक से अलग होने के मामले को शामिल नहीं किया गया। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा और फिर फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादिर का नाम बतौर वकील भी शामिल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक का नाम भी शामिल नहीं किया गया। जनरल रिटायर बाजवा मजीद एक्सटेंशन के लिए तैयार थे, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, बहरान से तब निकलेंगे जब इलेक्शन होंगे। जनरल रिटायर बाजवा ने हमें कमजोर करने की साजिश की। बाजवा का म्यार देख लें, वो शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। निजी टीवी को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, मरियम और नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए। मैंने एक एक पाई की मनी ट्रेल दी। इनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म होते हुए लंदन में फ्लैट बनाए। नवाज शरीफ 1 रुपए की मनी ट्रेल भी फराहम नहीं कर सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, मैंने कभी जनरल रिटायर बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन का नहीं कहा, सवाए इलेक्शन के और कोई रास्ता नहीं। हमारी हुकूमत गिराई तो हमने इलेक्शन का ऐलान किया। जमहूरियत में फैसला अवाम का होता है। मैंने बाजवा साहब से पूछा, आप साजिश तो नहीं कर रहे? मैंने कहा, अगर शहबाज शरीफ आपको एक्सटेंशन की ऑफर कर रहा है तो हम भी कर देते हैं। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था, जिनको चोर और करप्ट कहता हूँ उनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 रोज में इंतखाबात हैं। अभी इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात कम हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन के मामले पर होंगे। इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, ताहम इंतखाबात पर बात करने को तैयार हूँ।